गाँव की लाइफ कैसी होती है पता है किसी को? गाँव की लाइफ जितनी सुंदर होती है ना, उतना स्ट्रगल भी होता है गाँव की लाइफ में। मुझे तो लगता है बच्चों का बचपन ना गाँव में ही बीतना चाहिए। बड़े होके तो इनका अपना मन है, जहाँ ये इनका मन करेगा वहाँ रहेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका राणा। मैं हिमाचल के छोटे से जिले के छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है झाड़ू लगाने से। आज मैंने किचन का ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज मुझे बहुत काम था। मैं किचन में दाल चढ़ा के आ गई थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ पहले नीचे वाले फ्लोर पे, नहीं तो फिर श्री उठ जाती तो फिर काम नहीं करने देती। अगर वो उठ जाती है ना तो पोछा लगाता है तो गीला होता है तो वो बार बार अंदर बाहर दौड़ती है तो फिर सारा पोछा खराब कर देती है। सोचती हूँ श्री के उठने से पहले ना सारा काम हो जाए घर का। फिर मैंने जल्दी जल्दी पोछा लगाया, फिर मैं नहाने चली गई थी। फिर मैं नहा के ना जल्दी से पूजा करने आ गई थी। मैंने जल्दी जल्दी मंदिर की सफाई करी। मैंने जल्दी से मैया के संज मंजन लेके जल्दी से साफ करके ले आई। उसके बाद मैंने आराम से पूजा करी। मैंने आराम से मन लगाकर पूजा करी। पूजा करने के बाद मैं जल्दी से किचन गई, किचन का काम किया। फिर मैं ऊपर वाले फ्लोर चली गई थी झाड़ू पोछा लगाने, क्योंकि धोए हुए कुछ कपड़े बचे हुए थे मशीन में। मैंने जल्दी से वो कपड़े निकाले और बाहर सूखने डाल दिए। आजकल धूप कम मिलती है देखने को, इसलिए मैंने जल्दी से कपड़े पहले बाहर सूखने डाल दिए। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे कमरों में झाड़ू लगाया और मैंने किचन को डीप क्लीन किया। मैंने हॉल की बेडशीट भी चेंज कर दी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इसको चेंज किए हुए। मैं इतना फास्ट देख रही हूँ ना खुद को काम किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कितना जल्दी जल्दी काम करती हूँ। सदके जावा। थोड़ी देर में हमारे मिस्टर जी की भी एंट्री हो जाती है। देखिए जी कितना प्यार है हम दोनों के बीच में, इतना प्यार कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे झाड़ू पोछा लगा रही थी, इनका मन नहीं लग रहा था नीचे, ये ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए। अरे रुको रुको, गलत मत सोचना, ये इतना भी प्यार नहीं है हम दोनों के बीच में। ये तो ऊपर वाले फ्लोर मेरे को चिढ़ाने के लिए आए हुए थे। मैंने बोला मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज़। मुझे बोलते ओके कर देता हूँ तेरी हेल्प, तो भी क्या याद रखेगी कि मैंने तेरी हेल्प करी थी। चिढ़ाए जा रहे थे, बोलते देख ऐसा पति तो किसी को भी नहीं मिलता जो वाइफ की हेल्प करता हो। बोलते तू भगवान का धन्यवाद कर, मुझे ऐसे पति दिया है आपने। उन्होंने किचन का फ्रिज साफ किया। बहुत दिन हो गए थे कि अच्छे से सफाई नहीं करी थी। यहाँ सफाई करते करते तो मैं थक गई थी। लग रहा था जैसे रोबोट आ जाए कोई और सफाई कर दे। पर भाई ये तो सपनों में ही होगा, रोबोट कहाँ से आएगा इधर भाई। करनी तो हमें ही पड़ेगी सफाई। मैंने भी फटाफट से सोचा कि करनी तो तेरे को ही है प्रियंका, फटाफट से सफाई कर, ध्यान ना दे इधर उधर। मैंने मोर्चा संभाला और फटाफट से झाड़ू लगाया और फटाफट से सफाई कर दी। सारे रूम्स की और हॉल की सारी चकाचक सफाई कर दी। ये चकाचक सफाई ना थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर हमारे आतंकी बच्चों की जब एंट्री होती है ना, ये सारा फिर से वैसे गंद डाल देते हैं। अभी तो मैंने झाड़ू ही लगाया था, मेरी बॉडी बोल रही थी अरे प्रियंका सो जा, मुझे रेस्ट दे दे। मैंने इसको समझाया, मैंने बोला रुक जा यार, अभी तो पोछा लगाना बाकी है, पोछा लगा के रेस्ट करेंगे। देख रहा मेरा पोछा लगाने की स्टाइल, डिशम डिशम डिशम। ए देखो कैसे पोछा लग रहा है फटाफट से, जैसे ना दांत में हम कोलगेट करते हैं ना डिशम डिशम, वैसे मैं पोछा लगाती हूँ। मैंने यहाँ पे जल्दी से पोछा लगाया, फिर उसके बाद मैंने गैलरी में पोछा लगाना था। मैंने जल्दी से गैलरी में पोछा लगाया, फिर मैं खाना खाने चली गई थी। फिर मैंने जल्दी से किचन का काम किया। मैंने रूम में एंट्री करी, वहाँ जाके देखा तो बहुत सारे कपड़ों की तह लगाने को थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़ों की तह लगाई। क्योंकि तह लगाने के बाद मैंने रूम को क्लीन किया। रूम को साफ कर ही रही थी, क्योंकि से बाहर देखा तो बारिश लग गई थी और मैं फटाफट से गई और सारे कपड़े उठाए और फटाफट से उनको अंदर रख दिया। बारिश के साथ साथ यहाँ पे तूफान भी आ रहा था। तूफान को देख के मेरा मन किया कि मैं भी जल्दी जल्दी इस तूफान की तरह काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी तूफान अभी बाहर गई हुई थी अपने अम्मा और पापा के साथ। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी कर ली जाए। जितना मौसम देखने को अच्छा लग रहा है उतना ये कभी कभी खतरनाक साबित हो जाता है। मैंने जल्दी जल्दी डिनर के लिए सब्जी बना दी। ये सब्जी मैंने फ्रांसबीन और आलू की बनाई है, लग रही है ना देखने में यमी और टेस्टी। मैं रोटी बनाने लगी थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई। चूल्हे में ना जितना इजी लग रहा है ना रोटी बनाना, उतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। एक तो ऊपर से धुआं, ऊपर से गर्मी, पसीने छूट जाते हैं इतनी सारी रोटी बनाते बनाते। फिर मैंने रोटी बनाने के बाद बर्तन साफ किए। उसके बाद हम घूमने के लिए निकल गए। श्री और मैं घूमने के लिए निकल गए। इनकी नौटंकियाँ ख़त्म ही नहीं होती है। इसको कभी इधर जाना होता है, कभी उधर जाना होता है। कभी बोलती दादी के घर जाना, कभी बोलती एरिका के घर जाना। फिर मैं थोड़ी देर इसको इधर लेके आई, पर ये दादी घर से भी बाहर वापस आ गई। फिर मुझे बोलती मम्मा एरिका के घर ले चलो। फिर एरिका के घर जाने के लिए भी मना कर रही थी। फिर मिट्टी के साथ खेलने लगी। थोड़ी देर में उसको महादेव जी दिख गए। फिर उसको महादेव जी के पास जाना था मत्था टेकने। फिर वो जल्दी जल्दी महादेव जी के पास गई। घंटी नहीं है यहाँ पे। मैंने भी महादेव जी के दर्शन कर लिए। हम दोनों घर के लिए निकल गए। फिर हमने घर से अभी को साथ लिया और हम इवनिंग वॉक के लिए निकल गए। ये देखो इन दोनों में कितना प्यार है। इन दोनों में जितना प्यार है ना, उतना ये लड़ाई भी कर लेते हैं एकदम से। हम वॉक कर ही रहे थे, तब तक इनके पापा आ गए गाड़ी लेके, तो हम गाड़ी में वापस आ गए। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।